Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 7th chapter from Home Science Class 12th and this video is going to be part 3 of this chapter. So अगर आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा उन वीडियोस को। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में करियर बनाना है तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। It has been mentioned earlier that since children under 6 years of age have particular ways of understanding the world and social relationships, have specific development needs, any adult attempting to work with children must be carefully and well trained in the field of early child development. ये पहले ही बता दिया गया है कि जो भी बच्चा 6 साल से अंदर का होता है, 6 साल से नीचे का होता है, वो दुनिया को एकदम अलग तरीके से देखता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग का तरीका एकदम अलग होता है। तो जो भी लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें बच्चे की नीड को समझना होगा, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि वो बच्चे की डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझ पाए कि बच्चा कैसे डेवलप करता है, बच्चे की थिंकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें, और बच्चे की केयर कैसे की जाए। ठीक है, we might think here that when young women and men become parent, they are not required to have any training in child care. Why should a teacher or a caregiver require any training? अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी कोई औरत या आदमी माँ बाप बनते हैं तो उनको तो कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ट्रेनिंग के अपने बच्चे को पाल लेते हैं, तो फिर टीचर या केयर गिवर बनने के लिए ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है? तो उसका आंसर नीचे दिया गया है। There are several reasons why even parents would also benefit from knowing more about how and why children do the things that they do. देखो, बहुत सारे ऐसे रीजंस है जहाँ पे ये बताया गया है कि पेरेंट्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा कोई चीज़ क्यों करता है, उसका अंडरस्टैंडिंग का तरीका कैसा है। ठीक है, parents would also benefit very much from knowing more about expected differences between children of the same age and also appropriate that there are individual differences. देखो, जो पेरेंट्स हैं उनको भी जानना ज़रूरी है कि जो बच्चा होता है वो अलग अलग, भले ही सेम एज का बच्चा हो लेकिन उनकी सोच अलग अलग होती है, उनका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। They should realize that there is often no point in competitive comparison between child and even between siblings. तो पेरेंट्स को ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि दो बच्चों में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो एकदम से सगे भाई बहन ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर बच्चे की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है, हर बच्चे में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। कोई भी बच्चा, चाहे वो अपना सगा भाई बहन ही क्यों ना हो, वो एक जैसा नहीं होता है। Thus, we must understand that all adults in contact with children will certainly benefit from a scientific understanding of development and growth, leading to realistic expectations and interactions with children. तो अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि सभी बड़े जो बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में, उनके पास साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा डेवलप कैसे करता है, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, और इस तरह से वो बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, अच्छे से पेश आ सकते हैं, बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप केयर गिवर हो, टीचर हो, हर किसी के लिए बच्चे की साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, training and knowledge of childhood and developmental changes are challenges is even more critical for those adults who choose early childhood program as a career. तो जिन एडल्ट्स ने अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम को एज अ करियर चूज़ किया है
उनके लिए डेवलपमेंट चेंजेस को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अर्ली चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्ड्रन अदर दैन देयर ऑन। अब देखो, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बच्चे की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक बच्चे की देखभाल कर रहे हो, तो उस बच्चे की कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे वो बच्चा डेवलप हो रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी आनी चाहिए। द एक्टिविटीज़ दे परफॉर्म एज चाइल्ड केयर प्रोफेशनल कंस्टिट्यूट देयर वर्क एंड दे रिसीव फॉर्मल रिकग्निशन फॉर दिस। तो जो भी एक्टिविटी वो बच्चे की केयर के लिए करते हैं, वो उनका क्या है, पेशा है, और इसको उनको अच्छे से करना चाहिए। और जब वो ये एक्टिविटीज़ अच्छे से करते हैं तो उनको एक फेम मिलता है, उनको एक पहचान मिलती है, ठीक है। Unlike parents who have been entrusted with the responsibility of child care on account of domestic ties and duties, teachers and caregivers are responsible to children who may not be their biological offspring, to the large group of adults who are family members of the children under their supervision, and to the institution they work for, as well as the larger society। देखो, मान लो आपने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोचा, तो आप एज अ टीचर या एज अ केयर गिवर काम करने लगे। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो आप पे क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन बच्चों की देखभाल करें जो आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, आपने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपकी उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन बच्चों के लिए भी है और उनके साथ साथ उस पूरी फैमिली के लिए भी है जिसने अपना बच्चा आपके पास छोड़ा है, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन माँ बाप के लिए भी है जिन्होंने अपने बच्चे को आपके पास छोड़ा है। उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूट के लिए भी है जिसके लिए आप काम करते हैं। अगर आप किसी प्री स्कूल में काम कर रहे हो, अगर आप किसी क्रश में काम कर रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूट के लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ ही साथ आप सोसाइटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वही कल का भविष्य होते हैं। तो अगर बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी तो कल का हमारा समाज भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप सिर्फ एक बच्चे को ही नहीं संभाल रहे, आप उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली के लिए भी काम कर रहे हो, आप उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी काम कर रहे हो जिसने आपको हायर किया है, और इसके साथ साथ आप पूरे के पूरे समाज के लिए भी काम कर रहे हो। ECCE professional have to be committed to the children, their well-being and learning, be aware and knowledgeable about their needs and the challenges for providing opportunities for their growth and development। तो जो ECE प्रोफेशनल्स हैं उनको बच्चे के लिए कमिटेड होना होगा, उनको बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, बच्चे के अच्छे के लिए काम करना पड़ेगा, बच्चे को कुछ सिखाने के लिए काम करना होगा, और उनको बच्चे की ज़रूरत के बारे में पता होना चाहिए। बच्चा क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये भी पता होना चाहिए एक ECCE प्रोफेशनल को। साथ ही साथ उसे बच्चे की ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसको बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा, ऐसी शिक्षा देनी होगी कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। What is the expectation from an adult teacher caregiver of young children? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक केयर गिवर से जो कि छोटे बच्चे की केयर करता है उससे क्या उम्मीद रखी जाती है, एक केयर गिवर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स अ टीचर नीड्स टू कीप ऑल द अबव पॉइंट्स इन माइंड। देखो, जो ऊपर अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए वो टीचर को दिमाग में रखने चाहिए।
उसके साथ साथ बट देयर इज लेस ऑफ अ रिक्वायरमेंट फॉर सुपरविजन ऑफ फिजिकल केयर ऑफ प्री स्कूल children, like cleaning, feeding, toilet activities, since the child develops the capability to speak, to control his or her bowel and bladder movements, eat independently. तो ये सारे जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ये तो दिमाग में रखने ही हैं, साथ ही साथ बच्चे को थोड़ी बहुत फिजिकल केयर भी देने की ज़रूरत है कि बच्चे को साफ़ सफाई सिखाई जाए, बच्चे को खाना खाना सिखाया जाए, बच्चे को टॉयलेट एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए, बच्चे की टॉयलेट एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो देखो क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी बॉवल और ब्लैडर मूवमेंट्स पे। ठीक है, वो कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हैं, तो उन सब एक्टिविटी पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कब तक ध्यान देने की ज़रूरत है? जब तक बच्चा बोलना अच्छे से ना सीख जाए, जब तक बच्चा खुद पे कंट्रोल करना ना सीख जाए, खुद की बॉवल और ब्लैडर मूवमेंट पे कंट्रोल करना ना सीख जाए, खुद से खाना खाना ना सीख जाए। तो कुछ देर के लिए जो हमारे टीचर्स हैं उनको बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चे की फ़िज़िकल केयर भी करनी पड़ेगी, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, उनकी टॉयलेट एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, a teacher needs to focus more on providing interesting and stimulating opportunities for children to learn new things, experience natural phenomena, provide ample opportunities for a variety of experiences like physical, language, social, emotional and other learning experiences. तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? बच्चे को प्रेरणा देनी पड़ेगी, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी कि बच्चा क्या करे, सीखे, बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से, एक्सपीरियंस से सीखे। ठीक है, बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ हो, बच्चे की लैंग्वेज की ग्रोथ हो, बच्चा सोशली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, बच्चा चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस से सीखे। तो बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी भी देनी है एक टीचर को। ठीक है, तो एक टीचर से ये भी उम्मीद की जाती है कि बच्चे की साफ़ सफाई करे, बच्चे को खाना खिलाए और साथ ही साथ वो बच्चे को ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देते रहे कि बच्चा कुछ कुछ सीखने के लिए मोटिवेट हो। The focus is on enhancing creative expression and exploration, although these aspects are equally important in the earlier years too. तो इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि बच्चा खुद से के एक्सपीरियंस से सीखे, बच्चा आसपास की चीज़ों को समझे, उनको एक्सप्लोर करे, उनके बारे में जानने की कोशिश करे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे के जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, जब बच्चा 0 से लेके कह सकते हो 6-7 साल का, 8 साल का होता है, तब तक बच्चे को ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। केयर गिवर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि बच्चे को मोटिवेट भी किया जाए। ठीक, it is necessary to focus on providing opportunities to young children primarily because they have a greater requirement for adult guidance. तो इस समय बच्चों को बड़े लोगों की सलाह की ज़रूरत होती है, तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बच्चे को गाइडेंस देनी चाहिए। इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस ourselves creatively as adult, we are quite capable of arranging the necessary conditions for this. If we want to talk to someone, we can take the initiative to do so. Children during preschool years need the support ऑफ एडल्ट्स फॉर सच टास्क। देखो जो बड़े लोग होते हैं ना, अगर उनको कोई काम करना है, किसी से बात करनी है, तो वो आराम से कर लेंगे, उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसे दूसरों से बात करने में, कोई काम स्टार्ट करने में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, Vygotsky, a psychologist and educators, had outlined the great need that children have for a concerned, caring and knowledgeable adult. तो वाइगॉस्की ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक शिक्षक थे, उन्होंने बताया था कि बच्चे को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, कि बच्चे की चिंता की जाए, बच्चे की केयर की जाए, बच्चे को एक नॉलेजेबल एडल्ट हो, बच्चे के पास एक ऐसा एडल्ट हो जिसके पास बहुत ज्ञान हो, जो बच्चे की आराम से अच्छे से केयर कर सके, बच्चे की चिंता कर सके। द प्री स्कूल एजुकेटर मस्ट हैव नॉलेज स्पेसिफिकली
about the child's capability more than information about the world। तो जो प्री स्कूल एजुकेटर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन संसार का ज्ञान नहीं होना चाहिए। उसको बस बच्चे की कैपेबिलिटी के बारे में ज्ञान पता होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए, ठीक है। By knowing how much a child actually knows and is capable of knowing, an adult can help to provide the optimal environment wherein learning is easy, enjoyable and meaningful। सिर्फ ये जान के कि बच्चा कितना जानता है और क्या वो जान सकता है, कितनी उसकी क्षमता है। अगर एक टीचर को ये पता है कि बच्चा कितना जान रहा है और कितनी उसकी जानने की क्षमता है, तो उसके हिसाब से वो टीचर बच्चे को आराम से ऐसा इन्वायरमेंट दे सकता है जहाँ बच्चा आसानी से सीखे, बच्चा एंजॉय करके सीखे और बच्चे की जो लर्निंग हो वो मीनिंगफुल हो, ठीक है। द टास्क गिवन टू अ चाइल्ड शुड बी नीदर टू ईजी नॉर टू डिफ़िकल्ट। जो बच्चे को काम दिया जा रहा है, जो टास्क दिया जा रहा है, वो ना तो बहुत आसान होना चाहिए ना ही बहुत डिफ़िकल्ट होना चाहिए। अदरवाइज अ चाइल्ड विल ईदर लूज इंटरेस्ट और मोटिवेशन टू इंगेज इन द एक्टिविटी। तो क्यों, अगर बहुत ज़्यादा ईजी होगा तभी भी बच्चा अपना इंटरेस्ट खो देगा कि अरे यार इतना आसान, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तभी भी बच्चा अपना इंटरेस्ट या मोटिवेशन खो देगा। तो इसीलिए जो टास्क होना चाहिए वो एक मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, ना ज़्यादा इजी होना चाहिए ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। सम ऑफ द स्किल्स एंड अर्ली चाइल्डहुड प्रोफेशनल नीड्स टू हैव आर। तो यहाँ पे कुछ स्किल्स दी गई हैं जो कि एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। पहली है एन इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट। बच्चे में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसकी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉलेज अबाउट द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रंस की ज़रूरत का, उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए। कैपेसिटी एंड मोटिवेशन फॉर इंटरैक्टिंग विथ चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बात करने का, बच्चों से इंटरेक्ट करने का कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। उन्हें आना चाहिए कि बच्चे से बात कैसे करें, बच्चे से अपनी बात कैसे मनवाएं। स्किल्स फॉर क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ विथ चिल्ड्रन इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो थोड़ी सी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये जो प्रोफेशनल है इसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करने में सक्षम होना चाहिए ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो पाए। Enthusiasm for activities like storytelling, exploration, nature and social interaction। तो जो प्रोफेशनल है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो अच्छी कहानियाँ बना पाए, कहानियाँ सुना पाए, एक्सप्लोर कर पाए और नेचर के साथ भी अच्छे से उसको पता हो, नेचर के बारे में पता हो, वो नेचर में जो जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे कैसे नई नई अलग चीज़ें बना पाता है, बच्चे को नई नई चीज़ें सिखा पाता है। ये सारी स्किल्स एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए। विलिंगनेस एंड इंटरेस्ट इन आंसरिंग चिल्ड्रंस क्वेरी। बच्चे जो भी पूछते हैं क्वेश्चंस, बच्चे, आपको पता है कि इस एज में बच्चे के पास हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे के दिमाग में हमेशा नए नए क्वेश्चंस, नई नई क्वेरीज आती रहती हैं। तो जो प्रोफेशनल है वो इंटरेस्टेड होना चाहिए बच्चे के क्वेश्चन में, उसको बच्चे के क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देना आना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि वो बच्चे का जवाब दे। कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसको हर एक व्यक्ति का जो डिफरेंस होता है पता होना चाहिए। उस प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे की डेवलपमेंट की जो नीड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद है बी एनर्जेटिक एंड प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटी फॉर कंसीडरेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप छोटे बच्चों के साथ जुड़ते हो तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और बहुत लंबे समय तक हो सकता है करनी पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप लंबे समय तक बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पाओ। Further, in order to prepare for a career in this field, it is essential to have studies about
चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केयर। इनके साथ साथ जो भी व्यक्ति इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है उसके पास चिल्ड्रन डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसने चिल्ड्रन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होना चाहिए, उसको बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। फॉर दिस यू विल बी रिक्वायर्ड टू हैव एन undergraduate degree in a subject that has child human development and or child psychology as part of the course। तो इसके लिए आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका चाइल्ड या ह्यूमन डेवलपमेंट हो सब्जेक्ट या आपका चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो। तो इन दोनों में से किसी एक में आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए। However, if there a desire to enter into the field soon after completion of schooling, there is also the option of 1-year diploma और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोर्सेज इन द फील्ड। अगर आप सीधा अपनी स्कूलिंग का ख़त्म करने के बाद इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा या किसी ओपन यूनिवर्सिटी से एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इज़ अनदर कोर्स दैट ऑफर्स ट्रेनिंग इन दिस फील्ड। तो जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है वो भी एक कोर्स है जो कि ट्रेनिंग देता है आपको इस फील्ड के लिए, ठीक है। इन एडिशन टू द कोर्सेज दैट वन कैन अटेंड एंड डिग्रीज दैट कैन बी एक्वायर्ड, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट हैविंग अ predisposition to be open and interactive with children is a fundamental requirement if one wants to become an effective early childhood specialist। देखो ये जो डिग्रीज़ हैं, ये जो कोर्सेस हैं, इनके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो प्रोफेशनल है उसको बातचीत करनी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको बच्चे को अपनी बात समझानी आनी चाहिए और बच्चे की बात को समझना भी आना चाहिए। द पर्सन शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द community and culture so that the preschool activities are in the context of the culture and regional environment in which the child is growing up। इसके साथ साथ जो हमारा प्रोफेशनल है उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए बच्चे की कम्युनिटी और बच्चे के कल्चर के बारे में, बच्चे की सोसाइटी, बच्चे के कल्चर का ज्ञान होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग बच्चे से कुछ एक्टिविटी कराई जा सके और बच्चे की ग्रोथ में योगदान दिया जा सके। द टीचर ऑल्सो नीड्स टू बी कैपेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव and management skills that are required for record keeping, accounting, report writing so that institution maintains proper records and the contact and interaction with the parent community is effective and productive। इसके साथ साथ टीचर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए ताकि टीचर रिकॉर्ड्स रख पाए, बच्चे से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो चीज़ें टीचर को आनी चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, कैसे पेरेंट्स से बात करनी है, ताकि ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये इंस्टीट्यूट के काम आए। अगर आप किसी प्री स्कूल में काम कर रहे हो, किसी क्रश में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अगर आपने रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन किया है तो उस प्री स्कूल के लिए ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर अ टीचर टू बी इक्विप्ड विथ अ गुड रेpertoire ऑफ स्किल्स इन द आर्ट्स। रेpertoire का मतलब होता है सेट्स, रेpertoire ऑफ स्किल्स यानी कि सेट ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो एक जो टीचर है जो कि प्री स्कूल में पढ़ा रहा है उसके पास आर्ट से रिलेटेड भी स्किल्स होनी चाहिए। तो कैसी आर्ट्स होनी चाहिए? स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, डांस करना आना चाहिए, म्यूज़िक भी हल्का फुल्का आना चाहिए एक प्राइमरी टीचर को। साथ ही साथ उसे अपने वॉइस की टोन चेंज करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बच्चों को मोनोटोनस होकर पढ़ाओगे, बच्चे को एकदम नीरस एक ही तरह से लेक्चर देके पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आपको अपनी टोन को बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे करना आना चाहिए।
बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि टीचर का टोन कैसा है, ठीक है। तो आपको बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उससे बात करनी होगी, उसको डांस करके, उसको कहानी कह के, उसको म्यूज़िक के थ्रू सिखाना होगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट लाइन यही बता रही है कि द स्किल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, डांस, म्यूजिक, वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्लेफुल आउटडोर एंड इनडोर एक्टिविटीज आर वेरी बेनिफिशियल व्हेन वर्किंग विद चिल्ड्रन। अगर कोई पर्सन बच्चों के साथ काम कर रहा है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। कौन से स्किल्स? उसको कहानी कहना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए, म्यूज़िक भी आना चाहिए हल्का फुल्का, अपनी वॉइस को चेंज करना आना चाहिए कि बच्चे का मूड कैसा है तो उस अकॉर्डिंग हमें बच्चे से कैसे बात करनी है। उसके बाद टीचर को जो आउटडोर और इनडोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए। टीचर को ऐसे गेम्स पता होने चाहिए जो छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी हैं, जो छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसको खेलने में छोटे बच्चे को क्या आएगा, मज़ा आएगा। The training courses will offer several such sessions for the trainees, but it is also important for a person to be deeply engaged with and willing to interact with children in several different ways. देखो, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें टीचर को ये सिखाया जा रहा है कि बच्चों के साथ डील कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे स्टोरी टेलिंग की जाती है, कैसे वॉइस की टोन बदली जाती है, कैसे इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। ये सब जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको सिखा दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको बच्चों में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको बच्चों से बात करनी आनी चाहिए, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए कि बच्चे आपकी बात सुने, आपसे अट्रैक्ट हो। अगर बच्चे आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, तो आपके द्वारा सिखाई गई चीज़ों को भी वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। यंग चिल्ड्रन हैव अ शॉर्ट अटेंशन स्पान व्हेन कंपेयर्ड विद ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। अब देखो, जो अटेंशन की बात होती है तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत देर तक लगातार एक चीज़ को नहीं पढ़ सकता। उसकी जो अटेंशन का जो पीरियड होता है वो कम होता है, उसका ध्यान एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे बहुत जल्दी जाता आता रहता है। जैसे बड़े बच्चे को आप 40 मिनट्स की क्लास दे रहे हो स्कूल में, तो बड़ा बच्चा पढ़ लेगा आराम से, वो ध्यान केंद्रित कर लेगा। लेकिन छोटे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, उसका जो अटेंशन का पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। Hence, it is not only important to be prepared with several activities, it is also essential to be adaptive and flexible with children rather than focused on completing one's own plan of action. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करके जाओ कि बच्चा अगर कहीं पे अपना थोड़ा सा अटेंशन खो भी रहा है, बच्चा आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओ, ठीक है। तो आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा कि आप ऐसा बस मत करिए कि आप ये सोच के जाइए कि आज मुझे बच्चे को ये सिखाना है तो मैं आज ये सिखा के आऊँगी। नहीं, आपको ये सिखाना है, ये तो कब पक्का है, लेकिन आपको बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ाना है। तो बच्चे को सिखाने के साथ साथ उसके इंटरेस्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि बच्चा आप में इंटरेस्ट ले, बच्चा थोड़ा सा आप पे ध्यान केंद्रित करे, ठीक है। तो बजाय आप उसको ज़्यादा चीज़ें सिखाने के, आप इस पे ध्यान दीजिए कि बच्चा आपके साथ अट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं, बच्चा आप पे ध्यान दे रहा है कि नहीं, ठीक है। A preschool teacher has often to quickly change her lesson plan, her strategies and techniques to deal with the needs of young children so that he can be an effective teacher. तो जो एक प्री स्कूल टीचर होता है ना, वो एक प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल सकता। जैसे बड़े बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी एक लेसन प्लान होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। लेकिन जो टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग
बहुत हद तक नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि उनको बच्चों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी टेक्निक्स को बदलना पड़ता है। हो सकता है बच्चों का उस दिन पढ़ने का मूड नहीं हो, तो आप उनको कोई एक्टिविटी करा दीजिए, आप उनको कोई गेम खिला दीजिए, जिससे बच्चा क्या करे, बच्चा क्लास में इंटरेस्ट ले। ठीक है। For this, good preparation of a large repertoire of activities and skills is essential before entering the career with children. तो इस करियर में आने से पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास तरह तरह की एक्टिविटीज़ हों, तरह तरह की स्किल्स हों कि आप कैसे बच्चों के साथ डील करोगे, आप कैसे बच्चों के साथ तरह तरह की एक्टिविटी करोगे जिससे बच्चा आप पे ध्यान दे। ठीक है। अब बात करते हैं स्कोप की, कि अगर आप इस फील्ड में आ जाते हो, आप ECCE में आ जाते हो, आप नर्सरी टीचर बन जाते हो, प्री स्कूल टीचर बन जाते हो, तो आपके लिए स्कोप क्या होंगे। ठीक है। द स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज़ वेरी वाइड स्प्रेड, बहुत बड़ा स्कोप है। अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड एज एन एजुकेटर और केयर गिवर for young children can either work as a teacher in a nursery school, a caregiver in a crèche, or as a member of a team of people working for programs with young children. तो एक पर्सन जिसने ट्रेनिंग ली है एज एन एजुकेटर और केयर गिवर, वो क्या कर सकता है, वो या तो नर्सरी स्कूल में टीचर बन सकता है या किसी क्रच में केयर गिवर बन सकता है। इसके अलावा वो उन प्रोग्राम्स में भी काम कर सकता है जो कि यंग चिल्ड्रन के लिए चलाए जा रहे हैं। Additionally, several governmental and non-governmental organizations hire professionals for planning and promoting campaign or services for young children. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करती हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं जो यंग चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कंपेन चलाते हैं। ठीक है। A person can also set up his or her own child care and education related program as an entrepreneur, which would mean set up one's own program either at home or in a separate place. इसके अलावा एक पर्सन जिसने इस फील्ड में ECCE के फील्ड में ट्रेनिंग ली है, वो अपना खुद का चाइल्ड केयर खोल सकता है, वो अपना खुद का क्रच स्टार्ट कर सकता है, या वो कोई एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकता है और इसको वो अपना बिजनेस बना सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो इन प्रोग्राम्स की सेटिंग या तो अपने घर पे भी कर सकता है, वो अपने घर पे उसने कोई क्रच स्टार्ट कर लिया या कोई नर्सरी स्कूल स्टार्ट कर लिया, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, या किसी सेपरेट जगह पे जाके अलग से अपने घर से दूर कोई बिल्डिंग ले ली, वहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे क्रच स्टार्ट कर दिया। ठीक है। Such an enterprise would require the expertise related to organization and management of such institution over and beyond the training as a child care worker and educator. तो इन सब इंटरप्राइजेस को चलाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? कि उसको अच्छा एजुकेटर तो होना ही चाहिए, उसको अच्छा चाइल्ड केयर गिवर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर कुछ ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो अपनी इंस्टीट्यूशन को बहुत ही अच्छे से चला पाए। उसको इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कभी भी आप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंटल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर qualification and interest, you can also find a job as coordinator of a program run by someone else or a trainer of teacher in the same subject. अगर आपकी क्वालिफिकेशन और ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास और आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं बच्चों के लिए,
उसमें क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर भी बन सकते हो। जो प्रोग्राम तो किसी और का है, ये बिजनेस किसी और का है, ठीक है। मान लो प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया गया, उसको स्टार्ट किसी और ने किया है, लेकिन वहाँ पे आप एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हो। इसके अलावा आप जो नर्सरी टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हो, अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है तो, और आपकी क्वालिफिकेशंस अच्छी खासी हैं तो। If you wish to pursue higher studies, you can enroll in a graduate diploma or degree in early childhood education and go on to a doctoral degree in the field, which will equip you to do further research in the field and also take on other more senior activities as an professional in the field. इसके अलावा अगर आप इस फील्ड में और ज़्यादा डिग्री लेना चाहते हो और ज़्यादा हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो इस फील्ड में। उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जिसके बाद आप इस फील्ड में एक प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। सम ऑफ द कॉमनली अवेलेबल सर्विसेज इन दिस फील्ड आर, इस फील्ड में मतलब ECCE की फील्ड में कुछ कॉमन सर्विसेज हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है क्रच, आप क्रचेस स्टार्ट कर सकते हो, क्रचेस में काम कर सकते हो। डे केयर सेंटर्स, नर्सरी स्कूल्स, NGOs, ICDS, आपको पता है ECCE ICDS के अंदर आता है। ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आप अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, ट्रेनिंग दूसरे के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे सकते हो, ठीक है। अब है करियर, कि क्या क्या करियर होंगे आपके पास तब। पहला होगा आप टीचर बन सकते हो नर्सरी स्कूल में। केयर गिवर इन डे सेंटर्स एंड क्रचेस, आप क्रच में या डे केयर सेंटर में केयर गिवर बन सकते हो। टीम मेंबर्स फॉर प्रोग्राम्स फॉर यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं आप उस टीम के मेंबर बन सकते हो। प्रोफेशनल्स टू प्लान एंड प्रमोट कैंपेन और सर्विसेज फॉर यंग चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट्स और NGOs, तो आप क्या कर सकते हो, जो ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनमें उनकी प्लानिंग कर सकते हो, उन कैंपेन को, उन सर्विसेज को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो, लोगों को उन सर्विसेज के बारे में बता सकते हो, लोगों में जागरूकता ला सकते हो। एंटरप्रेन्योर इन child related activities, camps, edu picnics, activity clubs, preschools, education centers, आप अपना खुद का कैंप स्टार्ट कर सकते हो, छोटी मोटी पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एक्टिविटी क्लब्स खोल सकते हो जहाँ छोटे बच्चे आएँ, खेलें कूदें, एक्टिविटी करें। उसके साथ साथ आप प्री स्कूल्स भी खोल सकते हो। तो ऐसे आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हायर स्टडीज, a postgraduate diploma or degree in early childhood education, later doctoral degrees with research in the field, तो हायर स्टडीज़ में भी आप जा सकते हो, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। उसके लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो या कोई डिग्री ले सकते हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की फील्ड में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, PhD कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इस फील्ड में, ठीक है। तो ये सारे जो करियर ऑप्शंस थे ना, ये अभी हमने ऊपर पढ़े थे, इसको हमने डिस्कस किया था अभी, यहाँ पे ये शॉर्ट में आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने ऊपर ये सारी चीज़ें डिस्कस की वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं शॉर्ट में, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने कुछ की टर्म्स पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहला तो पढ़ा ECCE, उसके बाद चाइल्ड केयर के बारे में पढ़ा, प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है, किस लेवल पे दी जाती है, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए प्री स्कूल टीचर्स के अंदर, सब हमने पढ़ा। केयर गिवर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, डे केयर क्या होते हैं, क्रच क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।